नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ जिसका नाम है मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। मातृभूमि दो शब्दों से बना है। एक शब्द है माँ। मातृ का मतलब होता है माँ और भूमि का मतलब होता है जमीन। ठीक है, मातृभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है। हम लोगों ने कहाँ पर जन्म लिया है? हमारी मातृभूमि क्या है? हमारी मातृभूमि का नाम है भारत। हम भारत को क्या भी बोलते हैं? इंडिया भी बोलते हैं। तो इंडिया क्या है? हमारी मातृभूमि है जहाँ पर हमने जन्म लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पैरा को समझेंगे। ठीक है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, ऊंचा मतलब ऊंचा है, ये काफ़ी बड़ा है। कौन बड़ा है? ये हिमालय काफ़ी बड़ा है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को चूम रहा है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे मानो ये आकाश को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो या छू रहा हो। ठीक है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो ये ऊंचा हिमालय है इसको देखकर ऐसा लगता है मानो ये आसमान को छू रहा है। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे अर्थात जो पर्वत है, पर्वत से क्या बहती है? रिवर बहती है ना। आपने तो ये पढ़ा ही होगा या आपको पता होगा कि जो हमारी रिवर्स होती हैं, जो माउंटेन से आती हैं, जब यहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। ठीक है, यहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो पिघलने के बाद वो ऐसे बहते हुए हमारी धरती पर आती है ना, ज़मीन पर आती है। तो कहाँ से आती है हमारी नदियाँ? पहाड़ से। तो पहाड़ से कैसे आएंगी? नीचे की तरफ से आएंगी, या अर्थात नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु बहता है। सिंधु क्या है? एक नदी है जो इस हिमालय से बहते हुए नीचे आती है। जब ये नीचे आती है तो आसपास की जितनी भी जगहें हैं उनको जगमग कर देती है, उनको अच्छा बना देती है, उनको क्या करती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। वहाँ पर जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो खिल उठते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनको पानी मिल जाता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर क्या होगी? अच्छी फसलें होंगी। जहाँ पर अच्छी फसलें होंगी वहाँ पर ही तो लोग ज़्यादा रहेंगे। तो जितना भी नदियों के आसपास का एरिया होता है वो कैसा होता है? हरा भरा होता है, खुशहाल होता है, क्योंकि वहाँ पर नदी है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, लेकिन फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए यही पैरा, सिर्फ और सिर्फ ये पैरा मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। ये बच्चा मैं इसलिए इस पर इतना ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि जो ये पैरा है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण पैरा है। ठीक है। ऊंचा खड़ा हिमालय, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको समझाती हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है कि ये जो हिमालय है ये इतना ऊंचा है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसको देखकर ऐसा लगता है मानो ये आसमान को चूम रहा है। मतलब ये ऐसा चूम रहा है से मतलब है कि आकाश को ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक है। नीचे चरण, नीचे मतलब नीचे की ओर, चरण मतलब पैर। जो ये पर्वत है इसके ये नीचे की तरफ क्या है? पैर जो हैं, जो इसके चरण हैं। ठीक है। वहाँ से क्या बहती है? सिंधु नदी बहती है जो कि झूम रही है। झूम रही है से मतलब है कि चल रही है, निकल रही है। ठीक है। इसका देखो जो ये लास्ट की जो दो लाइनें हैं ना, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है, यहाँ से जो हमारा यहाँ पर आपने सुना होगा इस साइड पे और इस साइड पे हमारा क्या है? ओशियन है ना, इंडियन ओशियन है ना। ठीक है, सागर है ना यहाँ पर। इस सागर को भी बोला गया है कि ऊपर क्या है? ऊपर पहाड़ है और नीचे हमारा समुद्र है। आपकी सहायता के लिए मैंने बच्चा यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है? व्याख्या लिखी हुई है। ठीक है, आप मेरी समझाई हुई व्याख्या भी लिख सकते हैं और उसमें जोड़कर ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक जगह पे थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है।
देखो जो ये हिमालय जो पहाड़ है, ये मात्र सिर्फ एक पहाड़ नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा सा पहाड़ हो गया, नहीं, ये क्या है, सीरीज ऑफ पहाड़ है, यानी कि बहुत सारे पहाड़ मिलकर हिमालय बनाते हैं। देखो यहाँ पर कोई एक पहाड़ नहीं है ना कि मैंने एक पहाड़ बना दिया, नहीं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, इन्हीं पहाड़ों को हम हिमालय कहते हैं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो वो क्या है, पर्वत की श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब सीरीज है, ठीक है, कि बहुत सारे वहाँ पे क्या है, पहाड़ हैं। इतना आपको डिटेल में नहीं जानना, लेकिन मैंने इस शब्द का मतलब आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगी मैम इसमें से, ठीक है, मैम इससे आपकी व्याख्या ही पूछेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पैरा पे। इसको हम देखो, पहला पैरा था वो हमने थोड़ा डिटेल में किया, इन सबको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 नदियों की बात की है पैरा समझाने से पहले। एक नदी का नाम है गंगा, एक नदी का नाम है यमुन लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम यमुना बोलते हैं। कवि ने ऐसा क्यों किया, इसका गलती हो गई क्या उनसे, नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है जो कवि होते हैं ना, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्द हटाते हैं, कुछ मात्राएं हटाते हैं या कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कवि से कोई गलती नहीं हुई है। कभी आप सोचो कवि जी ने मिस्टेक कर दिया स्पेलिंग, नो, उन्होंने गलती नहीं करी है, बल्कि अपनी कविता का रूप सौंदर्य बढ़ाने के लिए उन्होंने गंगा और यमुन लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर त्रिवेणी, त्रिवेणी जो शब्द है इसका मतलब होता है संगम, ठीक है। किसका संगम, 3 रिवर्स का संगम, ठीक है। 3 रिवर्स का क्या होता है, सॉरी मैंने ना एक्चुअली ये नया पेन लिया है बच्चा, ठीक है, तो ना थोड़ा सा मैं ना इसको ना एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ना थोड़ी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट बाय टाइम मैं सीख जाऊंगी, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ, देखो त्रिवेणी का मतलब होता है 3 रिवर। यहाँ पर कौन कौन सी नदियों की बात करी गई है, एक तो हो गई हमारी गंगा, एक हो गई हमारी यमुना, और तीसरी हमारी जो रिवर है, देखो यहाँ पे पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, मैंने उसका नाम सरस्वती है। जो ये सरस्वती रिवर है ना, ये इनविजिबल रिवर है, यानी कि अदृश्य है। ये क्या है, अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती है। त्रिवेणी एक जगह है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, इन जो 3 नदियां हैं इनका संगम होता है। संगम यानी कि मिलती हैं, एक साइड से क्या आएगी हमारी गंगा, एक साइड से हमारी आ रही है यमुना, ठीक है, यहाँ से यमुना आ गई, यहाँ से गंगा आ गई, और एक साइड से जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है वहां से आती है हमारी सरस्वती, और ये तीनों कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है। और इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। कौन सी नदी है जो दिखाई नहीं पड़ती है, उसका नाम क्या है, सरस्वती, ठीक है। तो कवि कहते हैं गंगा, यमन, त्रिवेणी, ये जो जितनी भी नदियां हैं इनका क्या हो रहा है, त्रिवेणी हो रही है, मतलब आपस में तीनों रिवर आके क्या हो रही है, मिल रही हैं, नदियां लहर रही हैं। जो नदियां हैं वो लहर रही हैं, नदियां लहरती हैं ना, ऐसे डगमग डगमग ऐसे चलती है ना, ऐसे स्ट्रेट थोड़ी चलती है नदियां, ऐसे चलती हैं, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, अपनी चाल में चलती हैं। तो ये जो नदियां हैं लहर रही हैं, चल रही हैं। जगमग छट निराली, जैसे जब ये चलती है ना तो ये बहुत निराली लगती हैं। अब आप ये बताओ, अगर आपको कोई सूखी रिवर मिलेगी, ठीक है, तो सूखी रिवर में कम पानी है तो वो अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगी, या पानी से भरी हुई बिल्कुल मस्त लहरती हुई रिवर आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, मस्त लहरती हुई रिवर आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जो ये गंगा है, यमुना है और हमारी जो सरस्वती है, इनका जो संगम है, इनका जो मिलन है, अर्थात जो ये रिवर जो हैं, ये नदियाँ जो हैं, ये क्या है, एकदम निराली लग रही हैं, अनोखी लग रही हैं। क्यों अनोखी लग रही हैं, क्योंकि इनमें पानी भरपूर भरा हुआ है। पग पग लहर रही हैं, पग पग हर कदम पर ये क्या कर रही हैं, लहर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। बस ये कहने का तरीका है। क्या कवि ने क्या कहा है यहाँ पे, देखो ऐसा कोई
देखो ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या मस्त चल रही हैं हमारी नदियाँ, नहीं। कवि ने क्या किया, अपनी भाषा को इतना सुंदर बनाया है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि हाँ, नदियों की यहाँ पे तारीफ करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से इन सारी पंक्तियों का मतलब बता देती हूँ। गंगा यमुन त्रिवेणी, मतलब गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना सरस्वती जिन जो कि त्रिवेणी है, अर्थात तीनों की तीनों जहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, वो दृश्य अद्भुत है, सुंदर है, ठीक है, बहुत पवित्र है यह, ठीक है। और ये नदियाँ क्या कर रही हैं, लहर रही हैं, ठीक है। कैसे लहर रही हैं, मतलब जब चलती हैं तो लहरती हैं। जगमग छटा निराली, ये चमक रही हैं। पग पग लहर रही हैं, पग पग क्या कर रही हैं, पग पग का मतलब होता है हर कदम पर फैल रही हैं। देखो अब यहाँ पे शब्दार्थ पे आओ। त्रिवेणी का तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, एक नदी, दो नदी और तीन नदी। तीनों नदी का नाम गंगा यमुना सरस्वती। कौन सी नदी दिखाई नहीं देती, सरस्वती। लहर रही हैं, बह रही हैं, जगमग चमकती हुई या रोशनी से भरी हुई हैं। छटा मतलब बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत निराली लग रही हैं, बहुत अनोखी लग रही हैं, और हर कदम पर फैल रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बिखर रही हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कहाँ पे कैसे संगम होता है। अगला पैरा है, वह पुण्य भूमि मेरी। पूर्ण क्या मतलब होता है, पवित्र। वह पवित्र भूमि, वह पवित्र धरती मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने जैसी। वह सोने जैसी भूमि मेरी। सोने जैसी भूमि का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो सोना चांदी से नहीं है, ठीक है, वो कानों में पहने हुए झुमके से, सोने के झुमके से नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो स्वर्ण का मतलब है वो हमारी हरी भरी खेतों से है। हमारे खेत जब आपने देखा होगा तो कैसे हो जाते हैं, जब वो मतलब सन की उसमें रेज में आते हैं, वो कितने प्यारे गोल्डन कलर के हो जाते हैं ना। और उसके अलावा जो हमारा देश है किसी भी चीज़ में, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, मतलब ईश्वर ने, हमारे नेचर ने हमारे भारत को इतना सब कुछ समृद्ध बनाया है कि हमारे भारत के पास सब कुछ है। हमारे भारत के पास सोना है, हमारे भारत के पास चांदी है, पानी है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। तो जो हमारा देश है वो कैसा है, स्वर्ण भूमि है। हमारे देश की कैसी भूमि है, स्वर्ण भूमि है। वह पुण्य भूमि मेरी, अर्थात वह पवित्र भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, यानी कि वह सोने जैसी भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, जहाँ पे मैंने जन्म लिया है वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात वो मेरी माता के जैसी प्यारी भूमि है। देखो माता के जैसी, ये जो है ना मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है माता के जैसी भूमि। देखो माँ क्या होती है, माँ हमें बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, हमें क्या देती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी देती हैं, सुरक्षा देती हैं। इसके अलावा माँ हमारा पालन पोषण करती है। उसी तरह से जो हमारी मातृभूमि है, जहाँ हम जन्मे होते हैं, वो भी क्या होती है, हमारी सेवा करती है ना एक तरह से। देखो जब भी हम बड़े होते हैं हमें खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, तो हमें धरती जो है वो अन्न दे देती है। हमें स्वच्छ पानी चाहिए तो हमारे पास नदियां हैं स्वच्छ पानी के लिए। तो ये सब काम कैसा है, एक माँ की ममता का है, ठीक है। इसीलिए हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, यानी कि हमारी माँ जैसी है हमारी भूमि, ठीक है। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, यहाँ पर हमारे जो कवि हैं, ठीक है, उन्होंने हमारी जो मातृभूमि है, जन्म भूमि है, उसकी इतनी तारीफ़ें करी हैं हमारे लिए, हमारे अंदर देश प्रेम जगाने के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से कवि की बात को प्रस्तुत कर दिया है आपके लिए, ठीक है। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। कवि अपनी मातृभूमि को बहुत प्यारी मानते हैं, वह इसे पुण्य भूमि कहते हैं जो बहुत पवित्र और धार्मिक है। पुण्य भूमि, पुण्य यानी कि पवित्र भूमि है। स्वर्ण भूमि से उनका तात्पर्य है कि सोने जैसी है, सोने जैसी कीमती है, यह उनकी जन्म भूमि है, यहाँ वह पैदा हुए। जन्म भूमि का मतलब होता है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं।
और मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है जो माँ की तरह उन्हें प्यार और सुरक्षा देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्तियों पर। झरने अनेक झरते, झरने क्या होते हैं? जब पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों में से क्या आते हैं? झरने निकलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे प्यारे प्यारे यहाँ पे ऐसे पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ों में से नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है, तो नदियों में से जब ऐसे निकलते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से एलिस्ट्रेशन आपके लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? झरना है। ये कहाँ से निकल रहा है? पहाड़ से। झरने अनेक झरते, झरते का मतलब है निकलते। ठीक है, कहाँ से निकलते? पहाड़ों से निकलते। झरने अनेक झरते मतलब निकलते। झरने, बहुत सारे झरने हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ों से। जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, और यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं वो भी चहक रही हैं। कहाँ पर चहकेंगी चिड़िया? झाड़ियों में। देखो जब भी पहाड़ वगैरह आपने कभी देखा होगा, या आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या है? देखो ग्रीन 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 है ना, तो ये सब क्या है? झाड़ियाँ हैं। और झाड़ियों में क्या है? बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो कि चहचहा रही हैं, बोल रही हैं, गाना गा रही हैं, खुश हो रही हैं, ची 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 करती है ना। बर्ड्स कैसे करती हैं? ची 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 ची, खुश होती हैं ना, ऐसे दौड़ती हैं, मज़े करती हैं। तो वही यहाँ पर क्या कर रही हैं? ऐसे ही चिड़िया कर रही हैं। एक बार इसको और समझते हैं पैरा को। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, मतलब हमारा जो भारत देश है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें अनेक झरने हैं जो कि झरते हैं, निकलते हैं। ठीक है, झरने यानी कि वहाँ से पानी का स्रोत है, पानी वहाँ से निकलता है। चिड़ियाँ चहक रही हैं, और यहाँ पर झरनों के आसपास चिड़ियाँ चहक रही हैं, मस्त हो गई हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ पर? आसपास की झाड़ियों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अमरैया, अमरैया का मतलब होता है आम के बगीचे। ठीक है, आम के पेड़ जहाँ पर होते हैं। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं बहुत सारे आम के पेड़। आप मुझे बताना आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आपका मनपसंद फल कौन सा है। मेरा तो आम ही है। ठीक है, आमियाँ घनी हैं। यहाँ पर भारत देश में क्या है? बहुत सारी आम के क्या है? बगीचे हैं। कोयल पुकारती है, और इनके ऊपर कोयल बैठी हुई है जो कि जोर जोर से पुकारती है। कैसे पुकारती है? कू 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 ऐसे करती हैं। बहती मल्य पवन है। मल्य पवन, मल्य देखो पवन का मतलब होता है हवा। मल्य पवन का मतलब है जो ये वाले आपने यहाँ पर भी ना माउंटेन्स हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ वाली जो पहाड़ियों से जो हवा निकल रही है ना, उनकी बात करी गई है। देखो अब हम थोड़ा सा ना डायरेक्शन पढ़ते हैं। देखो पहली हमारी डायरेक्शन होती है, एक सेकेंड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और इस साइड वेस्ट। मुझे माफ़ करना आज मेरे पेन के लिए। ठीक है, थी कि जो ये ऊपर क्या होता है, हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और नीचे की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। ठीक है, तो मल्य पवन, बहती मल्य पवन, मल्य पवन का मतलब है अच्छी हवा, प्यारी हवा, सुंदर हवा जो है वो बहती है। किस तरह से? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, तो इधर की तरफ से जो हवा बहती है, ठीक है, उसकी बात की गई है। और वो क्या करती है? हमारे जो तन है, हमारा जो मन है, उसको संवारती है, उसको खुश कर देती है, सुंदर बना देती है। तन का मतलब होता है शरीर, और मन का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, हमारी कहते हैं ना, हमारे तन मन में बहुत ज़्यादा खुशी आ गई है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा तन से मन से खुश हो गए हैं। चलो एक बार मैं आपको इसका जो मतलब है उसको अच्छे से समझा देती हूँ। अमरैया घनी है, कोयल पुकारती है। अमरैया यानी कि जो हमारा प्यारा भारत सुंदर देश है, वहाँ पर बहुत सारे आम के घने घने क्या है? वृक्ष हैं, पेड़ हैं, बगीचे हैं। वहाँ कोयल एक
तरह का पक्षी है जो मीठा बोलता है, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत मीठी है। कैसे करती है? कोयल कू कू रहती है। ठीक है, कहाँ पर रहती है? पेड़ों के ऊपर रहती है वहाँ। और यहाँ पर क्या होता है? बहती मलयन पवन है। यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हवा बहती है यानी कि चलती है, जो कि तन मन संवारती है, तन मन को खुश कर देती है। अब हम चलते हैं अपनी आगे वाले पैरा पे। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत हर रूप में खास है। ठीक है, कैसे खास है? क्योंकि कवि कहते हैं कि ये जो है, ये धरती जो है, ये क्या है? मेरी धर्म भूमि है। धर्म भूमि का मतलब होता है यहाँ पर मुझे क्या करना है? काम करने हैं। कैसे काम करने? अच्छे काम करने हैं। ठीक है, धर्म का मतलब यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति के धर्म से नहीं है कि कोई इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उससे नहीं है। धर्म क्या है? मेरा काम। यहाँ पे जो धर्म का मतलब है वो है हमारा, किससे रिलेट करता है? काम से। जो हम काम करते हैं, जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, बड़ों का आदर करना, ये सब क्या है? हमारे काम है। ठीक है, या हमारे देखो पर्सनल काम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई डॉक्टर है। ठीक है, तो डॉक्टर का कर्म क्या है? उसका धर्म क्या है? मरीज जो है उसका इलाज करना। ठीक है, उसका इलाज करना, उसकी सेवा करना। वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ पे ये इस धरती पर मुझे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, अच्छे कार्य करने हैं। वह जन्म भूमि मेरी, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि ये जो भूमि है ये मेरी माँ की तरह है। ठीक है, और हमें अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमें अपनी धरती का भी, अपने देश का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि हमें ना अपनी, देखो जो भारत है, जो अपना देश है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपनी माँ का, अपने घर का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हमें अपने देश का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, इस धरती पर रघुपति जन्मे थे। जन्म हुआ था किनका? राम का। ठीक है, रघुपति कौन है? रघुपति हैं हमारे राम जी। ठीक है, जन्मी जहाँ थी सीता, और इसी धरती पे, इसी पवित्र धरती पे माता सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर जो हमारे श्री कृष्ण हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, उन्होंने क्या सुनाई थी? देखो यहाँ पे पुनीत जो है ना, इसका मतलब होता है पवित्र। गीता हम कहते हैं ना, गीता सुनाई थी इन्होंने। ठीक है, किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। कब? जब युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था? महाभारत के युद्ध के समय पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कथा सुनाई थी, गीता, उसी को हम कहते हैं गीता। ठीक है, ज्ञान दिया था अर्जुन को। ठीक है, तो इसी धरती पर वो इतना महान कार्य हुआ है। देखो, और यहाँ पर एक है वंशी का मतलब होता है बांसुरी। ठीक है, वंशी का मतलब होता है बांसुरी। और ये बांसुरी क्या है? ये कृष्ण कन्हैया को बहुत प्यारी है। ठीक है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, इस धरती पर, इस भारत में रघुपति यानी कि हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ। जन्मी जहाँ थी सीता, और इसी धरती पर हमारी माता सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई, क्या सुनाई थी यहाँ पे? पवित्र गीता। इसी धरती पे जो कृष्ण भगवान है, जो कि बंसी लेके घूमते हैं, जिनके पास बंसी है, वो क्या है? उन्होंने यहाँ पर पवित्र गीता का भी हमें ज्ञान दिया था। आगे चलते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका, गौतम कौन थे? ठीक है, गौतम, देखो आपने देखा होगा
जो हमारे बुद्धिज़्म है, ठीक है, आपने अपनी सोशल साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, ठीक है, जो हमारे बुद्धा हैं उन्होंने भी कहाँ पर जन्म लिया है, इसी पवित्र धरती, इसी भारत देश में जन्म लिया है, जिसका सुयश बढ़ाया और यहाँ पर जन्म लेके हमारी जो क्या कहते हैं धरती है उसका क्या करा, उन्होंने उसको प्रसिद्ध बनाया, ठीक है। महात्मा गौतम ने भारत में जन्म लेके भारत को क्या किया, एक प्रसिद्ध बनाया, भारत को प्रसिद्ध बनाया, जग को दया सिखाई, जग को क्या सिखाई, दया सिखाई। ये जो महात्मा बुद्ध थे ये करुणा की बातें करते थे, दया की बातें करते थे, जग को दिया दिखाया, जग को क्या दिखाया, दिया दिखाया। यहाँ पर कोई भी ऐसे दिवाली वाले दिए की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर ना खुशियों के दिए की बात की गई है। देखो यहाँ पर देखो मैंने सारांश में लिखा है, कवि यहाँ भगवान बुद्ध गौतम के बारे में कह रहे हैं। गौतम ने इस दुनिया में जन्म लिया और अपने अच्छे कार्यों से अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई। उन्होंने दुनिया को दया करुणा की शिक्षा दी और दिखाया कि हमें दूसरों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने भारत में जन्म लिया, ठीक है। पहली तो लाइन का मतलब ये हुआ, जिसका सुयश बढ़ाया, और यहाँ पर जन्म लेके उन्होंने क्या किया, भारत माता का यश बढ़ाया, भारत की जो कीर्ति है उसको बढ़ाया, भारत को और प्रसिद्ध बनाया, जग को मतलब फेमस बनाया, जग को दया सिखाई, जग को, इस संसार को दया सिखाई कि हमें दया करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको ना एक ना छोटी सी ना कहानी सुना देती हूँ महात्मा बुद्ध की। एक था कि ना एक इंसान था और वो क्या कर रहा था कि वो आता था और बुद्ध के ऊपर ना थूक देता था, ठीक है। तो बुद्ध बार बार वो यही चीज़ करे जा रहा, तो वो ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, महात्मा बुद्ध ने उसे कुछ बोला ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध से उसने ना हार मान के ये बोला कि मैं आपको इतना दुख दे रहा हूँ, आपको इतना उल्टा सीधा कह रहा हूँ, आपके ऊपर मैं इतना गुस्से में आपके ऊपर थूक भी दे रहा हूँ, तब भी आपको बुरा नहीं लग रहा है। तब पता है महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ दुख मैंने लिया ही नहीं, ठीक है, कि तुमने जो मतलब मुझे हर्ट करने की जो कोशिश करी है वो मैंने करी ही नहीं, अपने आप को उस चीज़ से दूर रखा, तो जो तुमने मुझे दुख दिया वो मुझ तक तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो महात्मा जो बुद्ध थे ना, ऐसे आप इनसे क्या सीखते हो कि उन्होंने क्या है, मतलब एक है ना कि हमें कोई बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन हमें उनकी वजह से हर्ट नहीं होना है, ठीक है। काफ़ी बार हमारी लाइफ में क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमें प्रॉब्लम से डगमगाना नहीं है, बल्कि खड़े रहना है हिमालय पर्वत की तरह। जग को दया सिखाई, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने हमें दया सिखाई, यानी कि हेल्प करना सिखाया। जग को दिया दिखाया, यानी कि दिया दिखाया, यानी कि जग को एक नई चीज़ सिखाई कि हाँ हम करुणा से रह सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, जानवरों पे दया करो, सब पर दया करो, ये सब कुछ सिखाया है हमें महात्मा बुद्ध ने। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह युद्ध भूमि मेरी, युद्ध भूमि यानी कि वहाँ यह जो भूमि है यह युद्ध भूमि है, यहाँ पर हमने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं, और ये है युद्ध भूमि का मतलब है कि ना यहाँ पर हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, ठीक है। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जो भूमि है मेरी कैसी है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया है, तो ये जो मेरी भूमि है ये बुद्ध भूमि है, यानी कि यहाँ पर बौद्ध ने भी यानी कि बुद्ध ने भी जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, ये मेरी क्या है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, ठीक है, वह मेरी जन्मभूमि मेरी। यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि भारत एक बहुत खास जगह है, यहाँ युद्ध लड़ाई भी हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं ना, यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ है। हाँ इसके अलावा हम लोग खुद भी तो युद्ध करते हैं ना अपनी परेशानियों से, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और यह गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया है और बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं, ठीक है।
जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और यही क्या है, हमारी मातृभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है। ये कविता किन्होंने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय। और हाँ, अपना फेवरेट जो फ्रूट है वो बताना मत भूलना। बाय।